Good morning, kids. I hope you all are fit and fine at your home. In the previous video or in the previous lectures, we have seen example questions as well as I taught you the first question also. Now, the second question of accounting equation. See, गोपीनाथ started with cash. गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से. तो कौन से दो ट्रांजेक्शन अफेक्ट हुए? कैश और कैपिटल. ओके, दोनों ही जगह 25,000 ऐड हो जाएगा. देन सेकेंड वन, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम. श्याम से गुड्स परचेस किए. किड्स, अगर यहाँ पे लिखा होता परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम श्याम, तो आप उसको कैश से डिडक्ट करते, ठीक है, और स्टॉक में ऐड करते. बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि श्याम से परचेस किए. इट मीन्स हम क्या मानेंगे इसको कि ये क्रेडिट पे परचेस किया है. इट मीन्स स्टॉक में अमाउंट एक जुड़ जाएगा. ये अमाउंट 10,000 एक इफेक्ट जाएगा स्टॉक में और एक इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर्स में. देन योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर सोहन कॉस्टिंग 1800. 1800 का जो सामान है वो हमने 1500 में बेचा है. इट मीन्स 1500 में बेचा है. तो 300 का लॉस हुआ, और जब भी लॉस होगा तो वो कैपिटल में से डिडक्ट होगा. तो लॉस कितने का हुआ है? 300 का लॉस हुआ है, ठीक है. और क्योंकि ये क्रेडिट पे सेल हुआ है, इट मीन्स एक अकाउंट सोहन का अफेक्ट करेगा. सोहन के अकाउंट में आपने सोहन से कितने में सेल किया इसको? 1500 में. तो डेटर में चला जाएगा 1500, स्टॉक में चला जाएगा 1800. आपके पास से 1800 का स्टॉक खत्म हुआ है तो स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है. देन नेक्स्ट, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस. बिजनेस से विड्रॉ किया गोपीनाथ ने. मीन्स ये इसके लिए ड्रॉइंग है. तो कैश लेके गया वो 5,000, तो कैश खत्म हुआ, माइनस कर दोगे कैश को, और कैपिटल क्या हुआ है? वो भी खत्म हुआ है. ड्रॉइंग्स बच्चों कैपिटल को कम करता है, रिड्यूस करता है. तो आप कैपिटल में से 5,000 को माइनस करोगे. इस तरीके से आप पिछले वाले क्वेश्चन के बेसिस पे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है. अब मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो कि अक्रूवल बेसिस पे है और प्रीपेड बेसिस पे है, ठीक है. हमने पिछले वाले एक वीडियो में यही एग्जाम्पल देखा था जिसमें हम लोगों ने अक्रूवल बेसिस वाले क्वेश्चन किए थे. अब मैं आपको ये वाला सॉल्व करके बताऊंगी, ये हम सीखेंगे अभी. सो T.S. Garewal's, page number 5.18, chapter number 5, accounting equation, and solution number 3rd. Now, transaction. Here you will write down the transaction whatsoever happened. So, that is started business with cash. ठीक है, कैश से बिगिन किया. कितने से बिगिन किया? 50,000 से. 50,000. तो यहां पे कैश इंक्रीज हुआ, असेट्स में एक ऐड हो जाएगा. सॉरी किड्स, यहां से बिगिन करो. स्टार्ट बिजनेस, ठीक है. यहां अकाउंट्स ऐड करते जाओगे, ठीक है. तो कैश आया आपके पास में कितने का? 50,000. 50,000. और किस नाम पे आया? कैपिटल के नाम पे आया, ठीक है. तो यहां पे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से. ओके. नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज सैलरी पेड. पेड ऑफ हाउ मच अमाउंट? ऑफ 2,000. तो पे किया है तो कैश में अमाउंट गया आपके पास से, कैश खत्म हुआ. तो जो भी आप माइनस करोगे आप उसको ब्रैकेट में लिखोगे. और सैलरी पे किया है आपने, एक्सपेंस हुआ, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका ये जो कैपिटल है वो 2,000 से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये आपके कैपिटल के अमाउंट को कम करेगा, ठीक है. तो अब यहां पे आप लिखोगे न्यू इक्वेशन
50,000 में से 2,000 गया, 48,000। यहां भी नेक्स्ट है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स वेजेस हमारे लिए खर्चा है। कितने का अमाउंट है वेजेस? वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 का। तो ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और सेकेंडरी ये क्या है, हमारा लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पे एक नया हेड क्रिएट होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। तो इसमें ऐड हो जाएंगे ये 200, ठीक है। दो इफेक्ट्स होंगे। आपने ये कैपिटल से 2000 माइनस किया, किस चीज का माइनस किया? वेजेस आउटस्टैंडिंग है इसलिए। अगर आपने इस वेजेस को पे कर दिया होता तो कैश में से माइनस हो जाता, लेकिन ये अभी आपने पे नहीं किया, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, ठीक है। फिर से न्यू इक्वेशन। तो ये यहां पे 48,000 कैश में आ जाएगा, फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस के 200, और यहां पे कैपिटल आ जाएगा 64, ठीक है। तो ये 47,800। नाउ योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इट मीन्स अगेन ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अब फिर से ये जो अमाउंट है ये कैपिटल में से सीधे सीधे कम हो जाएगा, ओके। माइनस के लिए आप ब्रैकेट लगाओगे। सो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अब इंटरेस्ट ड्यू है, इसके लिए आप क्या करोगे? सीधे सीधे ये अमाउंट पहले तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, ठीक है। और फिर एक और हेड क्रिएट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है। तो यहां पे ये प्लस 100, ओके। नाउ अगेन न्यू इक्वेशन। $48,000 is equals to 200 plus 100, then plus 4770. Okay, now the last one, rent paid in advance. Rent advance, ठीक है। अब आपने पे कर दिया है, मतलब आपके पास से कैश चला गया है 150 का, और क्योंकि अब अभी तक रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है, तो 150 आपके पास से कैश चला गया, और जो एडवांस होता है या प्रीपेड होता है वो हमारे लिए असेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए असेट होते हैं, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट के नाम से एक नया हेड बन जाएगा किधर? असेट साइड में, प्लस 150। ये माइनस होगा और ये ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कैपिटल 47,700। देन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया आपका 100। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपका 200। प्रीपेड रेंट है आपके लिए 150, और ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा 598 और ये 74।
ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। अब आपको इसी भी हाफ पे फोर्थ क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th और 7th खुद करना है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।